हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, फैक्टर्स क्या होते हैं? तो बच्चों, फैक्टर्स की डेफिनेशन है, अ फैक्टर इज अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है बच्चों। बच्चों, फैक्टर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर होता है किसी नंबर का। जैसे बच्चों की मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 से 4 को डिवाइड करा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों? 0। तो बच्चों, 2 क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर है किसका? 4 का। ठीक है बच्चों। बच्चों, और 2 फैक्टर भी है किसका? 4 का। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब होता है बच्चों, जब हमारा रिमाइंडर क्या है? 0। किसी नंबर को डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या है? 0। तो जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फैक्टर लिखेंगे 6 के। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम फैक्टर्स कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे? 1 से। ठीक है बच्चों। तो पहले बच्चों मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि 6 1 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों, 6 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, 1 6 जा 6। बच्चों, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया? 0। तो बच्चों, 1 क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर है किसका? 6 का। तो 1 क्या होगा? एक फैक्टर होगा 6 का। तो बच्चों, मैं इसको 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 6 जा 6। ठीक है बच्चों। फिर 1 के बाद क्या आता है? 2। फिर बच्चों, मैं 2 से चेक करूंगा, 2 से मैं 6 को डिवाइड करूँ, 2 3 जा 6। तो बच्चों, रिमाइंडर क्या है मेरे पास? दोबारा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर क्या होता है? एग्जैक्ट डिवाइजर। और जो हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है। तो बच्चों, 6 कैसे आ रहा है? 2 3 जा 6 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों। उसके बाद 2 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 3 पे। तो बच्चों, 3 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो बच्चों, 3 भी क्या है? एक फैक्टर है 6 का। तो 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 3 के बाद क्या आता है? 4। फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे 6 को। ठीक है बच्चों। जब 4 से डिवाइड करा 6 को, 4 बन जा 4। ठीक है। 6 में से 4 गया बच्चों 2। बच्चों, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है। तो 4 क्या है? एक फैक्टर नहीं है 6 का। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे 4 नहीं आया। फिर हमने बच्चों 5 से चेक करना है। जब मैंने 5 से चेक करा, 6 को डिवाइड करा 5 से, 5 बन जा 5। तो बच्चों, मेरे पास रिमाइंडर दोबारा से 0 नहीं आया है। तो बच्चों, 5 भी हमारा क्या है? एक फैक्टर नहीं है 6 का, क्योंकि बच्चों 5 एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है 6 का। ठीक है बच्चों। बच्चों, उसके बाद है 6। बच्चों, 6 के टेबल में 6 आता है, 6 बन जा 6। तो बच्चों, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो 6 बन जा 6। बच्चों, फिर 7। अब हम आप सोच रहे होंगे कि 7, फिर हमने 7 से चेक करना है। तो 7 के बच्चों, जब अब देखो हमारे डिविडेंड क्या है? डिवाइजर से छोटा है। तो बच्चों, हम इधर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, यही हमारे क्या है? फैक्टर हैं 6 के। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर। तो बच्चों, क्या फैक्टर आ गए? ये जो हमारे ये सारे क्या हैं? हमारे फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6। ठीक है बच्चों। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक और एग्जांपल के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, 12 के फैक्टर क्या होंगे? बच्चों, मैं इसको, और बच्चों एक बात याद रखनी है कि 1 क्या होता है? सबका फैक्टर्स होता है। और जब भी फैक्टर्स लिखने हैं तो हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों। तो 1 12 जा क्या होते हैं बच्चों? 12। 1 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड हो जाएगा। जैसे बच्चों, यहाँ पे 12 को मैंने 1 से डिवाइड करा, 1 12 जा 12। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों? 0। तो बच्चों, 1 क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर है 12 का। ठीक है बच्चों। तो 1 क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा, 1 12 जा 12। फिर बच्चों, 1 के बाद हम कहाँ जाएंगे? 2 पे। बच्चों, हमें ना ऐसे बारी बारी 1 से लेके कहाँ तक चेक करना है? 12 तक। ठीक है बच्चों। फिर 12 को 2 से करा, 2 6 जा 12। रिमाइंडर क्या है बच्चों? हमारे पास 0। तो बच्चों, अब हम 2 6 जा 12 क्या होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है बच्चों। 2 का एग्जैक्ट डिवाइजर है किसका? 12 का। तो 2 6 जा 12।
ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। फिर 3 से, 3 4 जा 12। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 12 को, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या है 0, 3 4 जा 12। ठीक है बच्चों, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी क्या आ रहा है, जो जिसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं आ गया। फिर हम बच्चों क्या करेंगे, चेक 4 से करेंगे। 12 को 4, 3 जा 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों 0। तो 4 3 जा भी क्या है, हमारा एक फैक्टर है, 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे। बच्चों 5 के टेबल में 12 आता है तो बच्चों नहीं आता है। जैसे 5 से मैं करूंगा 5 2 जा 10। बच्चों हमारा रिमाइंडर 2 में से 0 गया 2, और 1 में से 1 गया 0। बच्चों देखो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो जब बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो डिवाइजर है वो हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो 5 क्या होगा, 12 का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों फैक्टर तभी होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है बच्चों, तो 5 12 का फैक्टर नहीं है। वैसे 6, फिर हम 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 6 2 जा 12, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है बच्चों, तो 6 क्या है, एक फैक्टर है 12 का, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 6 2 जा 12। वैसे हम 7 से चेक करेंगे तो बच्चों 7 से भी 12 डिवाइड नहीं होगा। फिर 8 से करेंगे, 8 से भी 12 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आगे भी बता ही देता हूँ। जैसे 8 1 जा 8, तो बच्चों यहाँ पे 0 रहा, यहाँ पे 12, 12 में से 8 गए 4। तो बच्चों रिमाइंडर हमारा यहाँ पे भी 0 नहीं आया। तो बच्चों 8 क्या है, 12 का फैक्टर नहीं है। वैसे ही 9 9 भी 12 का फैक्टर नहीं होगा। 10 10 भी 12 का फैक्टर नहीं होगा। 11 11 भी नहीं होगा। फिर बच्चों 12, तो बच्चों 12 12 का फैक्टर हो 12 1 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 12 भी एक क्या है, फैक्टर है, 12 1 जा 12। तो बच्चों फैक्टर्स ऑफ ऑफ 12 आर, बच्चों तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है बच्चों। बच्चों अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे बच्चों हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी 4 3 जा 6 2 जा 12 1 जा, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूँ, 4 3 जा भी क्या होता है 12, 6 2 जा भी क्या होता है 12, 12 1 जा 12। बच्चों यही नंबर देखो हमारे क्या है, नीचे फैक्टर्स में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे है फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे मैं 8 के फैक्टर में, तो बच्चों फैक्टर कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, 1 से। तो बच्चों 1 के टेबल में 8 आता है, तो बच्चों 1 के टेबल में 8 आता है, तो 1 8 जा 8। ठीक है बच्चों। बच्चों अब आपको, आपने क्या करना है, डिवाइड नहीं करना, आपने देखना है कि उस टेबल में वो नंबर आता है, तो आपने वो नंबर उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे देखो बच्चों 8 को 1 से डिवाइड में 1 8 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो बच्चों देखो 1 के टेबल में 8 आता है, तो 1 क्या है, फैक्टर है 8 का। ठीक है बच्चों, वैसे ही 2 के टेबल में 8 आता है। ठीक है बच्चों, आता है 2 4 जा 8, तो बच्चों 2 भी क्या है, एक फैक्टर होगा 8 का। वैसे उसके बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 3 2 जा 6, 8 में से 6 के बच्चों रिमाइंडर क्या बचा 2। बच्चों रिमाइंडर देखो हमारा क्या आ रहा है 2 बच्चों। तो 3 क्या है, फैक्टर नहीं है 8 का। ठीक है बच्चों, फिर 4, तो बच्चों में यहाँ पे 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8 बच्चों। तो हम यहाँ से ऐसे ही इसको, जैसे यहाँ पे बता ही देता हूँ मैं आपको, 4 2 जा 8। फिर उसके बाद 5 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 8 नहीं आता है, 7 के टेबल में भी 8 नहीं आता है, फिर 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 जा 8। तो बच्चों आपको इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये चीज़ जो है हमारे ये फैक्टर्स आ गए 1 2 4 8। बच्चों इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो 4 और 8 हमारे फैक्टर हैं, तो बच्चों यही चीज़ मैंने लिखी है 4 और 8, क्योंकि बच्चों हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 4 2 जा 8 8 1 जा 8। क्योंकि बच्चों ऐसे जब हमारा नंबर, जैसे बच्चों नंबर बड़ा होगा तो हम इतना लंबा फैक्टर्स नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों एक साइड से हम नंबर बढ़ते जा रहे हैं, एक साइड से नंबर हमारे
इस साइड को बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप ना इसको ऐसे चेक कर लेना, जैसे 3 नहीं है तो 4 है, अगला 4 है तो 4 के बाद हमारा सीधा 8 ही आएगा। देखो बच्चों 4 के बाद सीधा हमारा 8 ही फैक्टर आया, तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, 1 2 4 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा इसमें फैक्टर्स में, कंक्लूजन। तो बच्चों देखो 1 क्या आ रहा है, सभी फैक्टर्स में आ रहा है। जब भी हमने यहाँ पे बच्चों जैसे पीछे फैक्टर ऑफ 6 निकाले तो 6 का 1 फैक्टर था। ठीक है बच्चों, 12 के फैक्टर निकाले, 12 का फैक्टर भी 1 था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे 8 का फैक्टर भी देखो 1 है। तो बच्चों 1 क्या होता है, सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो बच्चों 1 क्या होता है, सभी नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, बच्चों सभी नंबर्स क्या होते हैं, खुद के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। देखो बच्चों जब हम फैक्टर ऑफ 8 निकाल रहे हैं तो 8 क्या है, 8 का फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो हर नंबर क्या होता है, खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तीसरी बात, इन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। ठीक है बच्चों, बच्चों जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जिनको बच्चों फाइनाइट उनको बोलते हैं जिनको हम गिन सकें, जैसे 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, तो बच्चों इनको गिन सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, फाइनाइट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है बच्चों, एवरी फैक्टर, जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे के होते हैं, छोटे होते हैं और बराबर होते हैं किसके, गिवन नंबर के। जैसे कि फैक्टर ऑफ 8, देखो बच्चों 8 के फैक्टर क्या हैं, 8 से सारे छोटे हैं। ठीक है बच्चों, और 8 के बराबर हैं। ठीक है बच्चों, और सभी नंबर्स का 1 क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, और सभी नंबर्स क्या होते हैं, खुद के फैक्टर होते हैं। ठीक है बच्चों, और सभी नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं, फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, जिनको हम काउंट कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।